हे गाइस, दिस इज़ आयुषी यादव और आज हम लोग लेकर आ रहे हैं क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट। डेट है 18 अगस्त 2021। चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज़। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है इस वर्कशीट में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की। वॉरेन हेस्टिंग एक गवर्नर जनरल थे जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे ना। तो उन्होंने हमारे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करने के लिए इंडिया को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे ये इंडिया है, इंडिया का पेनिसुलर पार्ट है और ऐसे ऐसे करके हम लोग बनाते हैं इंडिया को। ठीक है, बहुत बेकार बना है बट देख लेना, यहाँ स्पेस भी नहीं है इतना। तो इंडिया को कई हिस्सों में पार्ट कर दिया। जैसे इतना हिस्सा अलग हो गया, इतना हिस्सा अलग हो गया और ये सेंट्रल एरिया अलग हो गया। ऐसे 2-3 हिस्सों में हमें पार्ट कर दिया गया था जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाए। और हर एक हिस्से में एक गवर्नर को बिठा दिया जाता था। ठीक है, एक गवर्नर को हर हिस्से में बिठा दिया जाता था। अब ये गवर्नर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता था और इन तीनों गवर्नर्स को मेंटेन करने के लिए या इन तीनों की देखभाल करने के लिए एक गवर्नर जनरल बिठाया जाता था जो इन तीनों प्रेसिडेंसी पे काम करता था। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसीज थी, तीनों के अलग अलग गवर्नर्स थे और उन तीनों को गवर्न करने के लिए एक गवर्नर जनरल बिठाया जाता था। जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो गवर्नर जनरल, मतलब ये कि वॉरेन हेस्टिंग जो हैं वो 3 अब गवर्नर जनरल्स को देखते थे। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बहुत बड़ा इंसान है, मतलब पूरा इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालने का काम दिया हुआ है। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। 1773 से 1785 तक थे। ठीक है, वन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। ऑफ कोर्स पूरे इंडिया को मैनेज कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट होंगे ही। ओके, वॉरेन हेस्टिंग इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर पे। ठीक है, मतलब इस टाइम तक कंपनी ने, मतलब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो एक कंपनी थी। मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट तो आया नहीं था यहाँ पे रूल करने के लिए, पहले कंपनी आई थी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्टार्ट कर दिया। तो ये एक कंपनी थी। तो इस कंपनी ने बंगाल के अलावा बॉम्बे, मद्रास, 3 चीज़ें इन्होंने कैप्चर कर ली थी और इस वजह से ब्रिटिश टेरिटरीज़ को 3 हिस्सों में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिनको हम प्रेसिडेंसीज़ बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसीज़ कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे है, मद्रास को ही चेन्नई कहते हैं। वैसे दिख ही रहा होगा ये इतना बड़ा हिस्सा बंगाल के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, ये बॉम्बे में हमारा गुजरात भी ले लेता है ये, और बॉम्बे का महाराष्ट्र का एरिया, इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे। और मद्रास में हमारा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के काफ़ी हिस्से, कर्नाटका के काफ़ी हिस्से मद्रास प्रेसिडेंसी में आ जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी थी अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, 3 प्रेसिडेंसीज थी, इन सब के एक गवर्नर्स थे। ठीक है, और इन सब गवर्नर्स को मैनेज करने के लिए कौन बैठा है वहाँ पे? वॉरेन हेस्टिंग। अब हम बात करते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने किया क्या। इसने सेवरल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आया जस्टिस केस फेयर में, मतलब जस्टिस से रिलेटेड काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए। 1772 में एक न्यू सिस्टम जस्टिस सिस्टम लॉन्च हुआ जिसमें 2 कोर्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बिठाए गए। एक क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत भी बोलते हैं और एक है सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत भी बोलते हैं। अच्छा, अब हमारे सिविल कोर्ट्स पे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बैठते थे और क्रिमिनल कोर्ट्स में अभी भी काजी और मुफ्ती चलते थे। ठीक है, काजी और मुफ्ती क्रिमिनल कोर्ट्स में चल रहे हैं और सिविल कोर्ट्स में हमारे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बैठे हुए हैं। 1775 में 11 पंडित्स ने कंपाइल करा एक डाइजेस्ट
हिंदूज़ का, हिंदू लॉज का, कि भाई हमारे हिंदू लॉ अलग होंगे और और रिलीजन के लॉज अलग होते हैं, हर रिलीजन के अलग अलग लॉज होते हैं, तो हम हिंदूज़ के अलग लॉज होंगे। तो 11 पंडित्स ने एक डाइजेस्ट कंपाइल करके NB हालहेद ने उसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और फिर उसे प्रेजेंट किया गया। फिर 1778 में मुस्लिम लॉज ने भी अपनी कंपाइलेशन दे दी यूरोपियन जजेस के उसमें। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। 1773 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट हमारा एस्टैब्लिश किया गया। और कहाँ सेटअप हुआ? कलकत्ता में सेटअप हुआ, ठीक है, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। प्रिंसिपल फिगर्स क्या हैं? अब इंडिया का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या काम होता है, ये एक टाइटल दिया गया है। इसकी मेन जॉब क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना और मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को अपने डिस्ट्रिक्ट में। अब लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगा? वो जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगाज की हेल्प लेकर। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम अ न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बन गया। चलो अब आंसर करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो प्रेसिडेंसी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। तो प्रेसिडेंसीज क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। और उसमें आगे लिखा था 3 प्रेसिडेंसीज बतानी है, तो 3 प्रेसिडेंसीज बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसीज हो गई। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग कौन थे और उनका रोल क्या है एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में? तो वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 से 1785 तक। और उनका रोल क्या रहा है? उनका रोल रहा है सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर, ये रोल रहा है, ठीक है, दिस इज़ द रोल। ओके, नेक्स्ट, कि फील्ड ऑफ जस्टिस में वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया है? तो उन्होंने क्या करा? फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश हुआ था। 2 कोर्ट्स बनाए गए, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है? अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश। ये 2 काम उन्होंने फील्ड ऑफ जस्टिस में करे हैं वॉरेन हेस्टिंग ने। फिर हमने बताना है कि कलेक्टर का काम क्या होता है। अब कलेक्टर का काम इस वाले लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कलेक्टर क्या होता है। कलेक्टर कलेक्ट करता है रेवेन्यू, टैक्सेस, मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को, किसकी हेल्प से? जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास की हेल्प से। यहाँ तक आंसर्स हो गए। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।